अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुआशरे की एक और हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाज़रीन, नौजवानी में दाखिल होने के साथ ही दिलों में उमंगें और तरंगें बढ़ने लगती हैं। इंसान बचपन से गुजरकर जवानी की दहलीज पार करते ही कई तरह के अच्छे और बुरे तजुर्बात से गुजर रहा होता है। इस उम्र में जहाँ वालिदैन और घर के दीगर बड़ों की रहनुमाई उसको कामयाबी की तरफ ले जाती है, वहीं बड़ों की तरफ से उसकी ज़रूरियात को इग्नोर करना उसकी आने वाली ज़िंदगी को भी बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। हमारी आज की हकीकत भी ऐसी ही दो बहनों की है जो बचपन से निकलकर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थीं। फातिमा खाला, फातिमा खाला। जी बेटा, मैं यहाँ किचन में हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आज खाला की याद कैसे आ गई है? अरे आप बोलती कब हैं? अभी यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे भी मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया, आते जाते रहा करो। तुम्हारा हमें बहुत आसरा है। और बाजी कैसी हैं? अम्मी बिल्कुल ठीक हैं खाला, आप बताएं कैसी हैं और खालू जान की जॉब कैसी जा रही है? बस बेटा, गुजारा हो रहा है, मगर मुझे अब फिक्र है बच्चियों की शादी की, ताकि कोई बच्चा तो उनके कोई जहेज की कोई चीज़ें बना डालूं। खाला वैसे अगर खालू जान का हाथ इतना ही तंग है तो आप एक कमरा किराए पर क्यों नहीं देती? माशाल्लाह इतना बड़ा घर है आपका। अरे बेटा, आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जिनके ऊपर एतबार करके उनको घर दिया जाए। खाला वैसे मेरे एक दोस्त है अरीब, वो एक कमरा किराए पर ढूंढ रहा है। अगर आपकी इजाज़त हो और खालू की इजाज़त हो तो मैं उसको बुला लूँ। किसको बुलाया जा रहा है समीर मियाँ? अस्सलाम वालेकुम खालू, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़े दिनों के बाद आए हैं? बस खालू, आजकल ऑफिस की मसरूफियत ही इतनी है कि टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जी सुनिए, समीर कह रहा है इसका कोई दोस्त है और वो कमरा किराए पर लेना चाहता है, तो क्यों ना हम अपना बाहर वाला कमरा उसको दे दें। समीर मियाँ, मेरा बेटियों वाला घर है, ऐसे ही मैं कैसे किसी को घर में रख सकता? और ज़माना बड़ा ख़राब है, उसका कोई पता ठिकाना भी नहीं, वो कहाँ से आया है, क्या करता है, किस कमाश का इंसान है। खालूजान आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरीब मेरे साथ एक ही इदारे में काम करता है, बहुत अच्छा लड़का है। अभी फैसलाबाद से यहाँ शिफ्ट हुआ है तो एक कमरा किराए पर ढूंढ रहा है। बाकी ट्रस्ट में वो मेरा देखा भाला है और इंशाल्लाह आपको कभी उससे शिकायत नहीं होगी। समीर कहता है तो फिर दे देते हैं। और समीर कितने दिनों के बाद आया, इसके लिए कोई खाने पीने का बंदोबस्त करें। जी अच्छा मैं ला देती हूँ। अरे तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है खालू? ऐसी बात नहीं है। आपके अम्मी अबू कैसे है बेटा? जी ठीक ठाक है खालू, अब्बू और अम्मी दोनों आपको सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और तुम्हारी स्टडी कैसे जा रही है? वो आपकी अच्छी जा रही है। तुम्हारे दोस्त नहीं आई? वो आजकल यहाँ पे नहीं है, कहाँ गई? वो अपनी फ्रेंड के घर गई है। कौन है आप और ऐसे कैसे घर के अंदर मुंह उठा के चले आए? नहीं वो अब आप ये कहेंगे कि मुझे किसी का एड्रेस पूछना है? नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसी बात है? मुझे वो दरअसल अरे लड़कियां क्यों तंग कर रही हो इसे? मम्मा देखें कैसे घर के अंदर मुंह उठा के आ गया है। ये मुंह उठा के नहीं आए, ये समीर का दोस्त है और आज से ये इसी घर में रहेगा। आयजा, मैंने तुम्हें कहा था कि बाहर वाला कमरा साफ कर देना, कर दिया? जी मम्मा कर देती हूँ। बहुत अच्छे, कभी कोई काम टाइम पे ना करना। चलो जल्दी करो, जाओ हाथ चलाओ। बेफजूल बेमकसद की बातें तो इनसे सुन लो। और तुम भी ऐसे करो, भाई के लिए चाय बना के लाओ। चलो जाओ, शाबाश।
और बेटा इसको अपना ही घर समझो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक मांग लेना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस घर में, ठीक है? जी आंटी, बहुत शुक्रिया। आइए। अब बाहर 2 मिनट बैठे, मैं अभी रूम सेट कर देती हूँ। मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। नहीं, मैं अकेले सारे काम खुद कर लेती हूँ। वो इसलिए पहले कोई हेल्प करवाने वाला नहीं था ना। इसे मैं कब से ढूंढ रही थी। और मैं भी। भाईजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी मैं आपको देखने आई थी। चलो यहाँ से। आप भी कितना हैंडसम है ना। बकवास बंद करो। आप ही आप अम्मा से बात करें ना इसकी मेरे रिश्ते के लिए। शर्म करो, बाबा ने सुन लिया तो टांगे तोड़ देंगे। नाज़रीन, अरशद साहब ने मौशी सहूलत के लिए घर पर किरायादार रख लिया था। अरीब एक खुश शक्ल और बज़ाहिर खुश अखलाक इंसान था। उसने अपनी बातों से सबके दिल जीत लिए थे। अरशद साहब ने उसे बिना तहकीक किए सिर्फ इसलिए घर पर रख लिया था कि वो समीर की जान पहचान का लड़का था। मगर ये एक छोटी सी कोताही थी जो बाद में बहुत बड़े नुकसान की वजह बनी। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर कुछ मजबूरी के मारे लोग अपने घरों को रेंट आउट करते हैं, उनके अंदर एक एक कमरा सिंगल कमरा भी रेंट आउट कर देते हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि जिन लोगों को वो रेंट आउट पे ये जगह दे रहे हैं वो कौन हैं, और वो उसके बाद ऐसे ऐसे खिलवाड़ खेले जाते हैं कि पूरी फैमिली तबाह और बर्बाद हो जाती है। इसलिए इस पे सबसे पहले तो ये ध्यान करना चाहिए कि हम ऐसे माली हालात में अपने पूरा करने की कोशिश ना करें, ऐसे ज़राए से पूरा करने की कोशिश ना करें जिन ज़राए से हमारा ईमान ख़त्म हो जाए, हमारी जानें ख़त्म हो जाएं, हमारी फैमिली तबाह हो जाए। बल्कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए उसूल और तरीक़े के मुताबिक चलना चाहिए। और उसमें एक बहुत बड़ा तरीका जो रब ने हमें बताया वो तवक्कुल का है और कनाअत और सब्र का है कि जितना जायज़ तरीके से कमा कर आपको मिल सकता है और गुजारा इज़्ज़त और ईमान के साथ आपका हो सकता है वो करें, और ज़्यादा माल कमाने की सूरत में अपने ईमान और अपनी जानों को दाव पर मत लगाएं। हेलो, हाय। कहाँ जा रही हो? जा नहीं रही, आ रही हूँ मार्केट से। अच्छा जी, लाओ ये सामान मुझे दे दो। नहीं, कोई मसला नहीं, मैं अपने सारे काम खुद कर लेती हूँ। क्यों? पहले मैं नहीं ना था, अब मैं करूँगा तुम्हारे सारे काम। लाओ दो इधर, आ जाओ।
सामान मुझे दे दें, किसी ने देख लिया तो वबाल हो जाएगा। इतना डरती क्यों हो तुम? बाबा जान ने देख लिया ना, हम दोनों की जान ले लेंगे। हाय, जिसे तुम मिल जाओ उसकी जान तो वैसे निकल जाती है। बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। जरा नवाजी है आपकी, वरना बंदा ना चीज क्या है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। घर पे जब किराएदार आते हैं तो उनके साथ ज़ाहिरी बात है हमारे 2-3 किस्म के बिहेवियर होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमने अपने गेस्ट्स को, अपने किराएदारों को वेलकम करना है, तो हम अपना एक अच्छा बिहेवियर रखेंगे, एक पोलाइट बिहेवियर रखेंगे, उनके साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें 2-3 चीज़ें और करनी चाहिए, जिसका मतलब है कि हम एक तो उनका बैकग्राउंड चेक करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हम सेटिस्फाइड है तो हम उनको आने दें, लेकिन हम हमेशा होशियार रहें और मोहतात रहें। हमने बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली उनके साथ नहीं होना है, आप उनका ख्याल रखें, लेकिन हमेशा एक सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि किराएदारों से एक सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन रखें, क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स ही होते हैं। नाजरीन, अरीब का अच्छा अखलाक जहां घर वालों को उसके गर्वेदा बना चुका था, वहीं आयज़ा की तरफ बढ़ता हुआ रुझान आयज़ा के दिल में भी उसके लिए नरम गोशा पैदा कर चुका था। दूसरी तरफ मायज़ा थी, जो दिल ही दिल में अरीब की दीवानी हुई जा रही थी। उसकी मोहब्बत क्या परवान चढ़ेगी? क्या अरीब कभी मायज़ा के दिल का हाल जान पाएगा? इन हालात से आखिर कब तक अरशद और फातिमा रहेंगे अनजान? जानिएगा लेकिन एक ब्रेक के बाद। आपी कहाँ पे हैं आप? मैं यहाँ किचन में हूँ। मेरी बात तो सुने। जी यार बड़ी वॉक हो रही थी अरीब के साथ। तुम्हें किसने कहा? कहाँ किसी ने नहीं है, मगर किसी ने देख लिया है। किसने देख लिया है? हाँ मैंने देख लिया। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं बाबा। कौन सी मीटिंग चल रही है? वो आप ही से कुछ सामान मंगवाया तो वही पूछ रही थी। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी बाबा अच्छी हो रही है। ये फाइनल एग्जाम है, अगर आपके नंबर अच्छे ना आए तो यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि दिल लगा के पढ़ा करो। जी बाबा मेहनत तो बहुत कर रही हूँ। आयदा बेटी, जी बाबा। एक कप चाय बना दो, मैं अपने कमरे में हूँ। यंग एज जो है या यंग एडल्टहुड एक काफ़ी डिफ़िकल्ट स्टेज होती है बच्चों के लिए भी। इस स्टेज में वो बहुत सी डिफरेंट कंपनीज़ में उठते बैठते हैं, अच्छी कंपनी या बुरी कंपनीज़। अब पेरेंट्स का यहाँ पे काम है कि वो बहुत सब्र, बहुत पेशेंस के साथ अपने बच्चों को डील करें। इस एज में यूजुअली बच्चे हर चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, नई दोस्तियाँ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, नए एवेन्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने बच्चों पे, सिर्फ जो है वो पाबंदियाँ लगाते हैं और उन पे और ध्यान नहीं देते, वो ज़रा बागी होने की जो है वो तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बिठा के हर चीज़ उनके साथ डिस्कस करते हैं, ओपन फ्रेंडशिप जिन पेरेंट्स ने रखी होती है, वहाँ पे बच्चे सारी चीज़ें शेयर करते हैं। अब अक्सर औकात होता ये है कि बच्चे कोई अगर डिफरेंट कोई चीज़ कर रहे हैं तो पेरेंट्स से शेयर करते हुए डरेंगे, क्योंकि पेरेंट्स आगे से डांटेंगे या घर में बंद कर देंगे या इस तरह के कुछ। इस सिचुएशन में पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक ओपन माइंड के साथ अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स सुने, उनको अंडरस्टैंड करें, और अगर बच्चे गलत हैं तो उनको सही तरीके से समझाएं इंस्टेड के उनको डांटें। अरे माइजा, तुम्हें क्या हुआ भाई? ऐसे क्यों मुंह लटका के बैठी हो? कुछ नहीं हुआ। होना क्या था, इसको इकोनॉमिक्स का शौक था। अब कॉलेज के लेक्चर्स की समझ में नहीं आते, ऊपर से इम्तहान सर पे है। सही कहते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए, ना कि दोस्तों को देखकर। अब आप भी मुझे ताने देंगे या कोई हल बताएंगे? तुम सब्जेक्ट चेंज कर लो। नहीं हो सकता, दाखिला जा चुका है। समीर बेटा, आप इसके लिए एक टीचर ढूंढो
जो घर आकर इसको 1 घंटा पढ़ा जाया करे। खालूजान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अरीब से बात करूं। उसकी स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स में ही है। अरीब अच्छा लड़का है, ठीक है, आप उसे कह दें। ठीक है, मैं शाम को से। अरीब भाई, किधर जा रहे हो? बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। सर समीर। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम बेटा। यार, तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी अरीब। हाँ बताओ यार। छोटी को 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ा दोगे? असल में इसके एग्ज़ाम्स करीब हैं ना, और ये काफ़ी परेशान है। कोई बात नहीं समीर, आ जाए करे 8 बजे रोज़ाना, मैं तैयारी करवा दूंगा। जी बहुत शुक्रिया बेटा आपका, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं अंकल जी, अपनों का कौन शुक्रिया करता है। और मेरे लाइक को बस यही का। अच्छा सर। ओके अरीब, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू अंकल। माइजा के तो जैसे दिल की मुराद पूरी हो गई थी। जहां वो एक तरफ इम्तिहान में फेल होने से बच गई थी, तो दूसरी तरफ उसके अरीब के साथ बताने को कुछ वक्त मिल गया था। अरीब समीर का दोस्त था, सो उसने माइजा के ट्विटर के तौर पर उसे ही बेहतर समझा। अरशद ने भी आंखें बंद कर ली, अरीब पर भरोसा कर लिया। लेकिन ये सच है कि इंसान अक्सर भरोसा करने में गलती कर देता है, और उस गलती का फ़ायदा उठा जाते हैं अरीब जैसे लोग। हेलो। हाँ भाई, और सुना, दिल लग गया नए शहर में? यार मत पूछ, छोटी वाली तो फिदा है मुझ पे, बड़ी वाली है, उस पे मेहनत करनी होगी। जब छोटी वाली मिल रही है तो फिर बड़ी वाली पर वक्त क्यों ज़ाया कर रहा है? लालच बुरी बला होती है यार। यार मुफ्त में मिल रही है चीज़, एक के साथ एक, किसको बुरी लगती है? हाँ भाई, मजे हैं तुम्हारे तो, यानी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। हाँ भाई हाँ, देख यार, मेहनत की खानी चाहिए, क्या समझा? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कि बच्चियों की तरबियत आज के माशरे के अंदर बिलखुसूस इंतहाई अहम है कि आप उनको दीन के साथ साथ दुनिया के वो तमाम मुआशरती उमूर के बारे में भी आगाह करें। ये दीन का एक अहम हिस्सा है कि उनको इतना सादा लोह ना रहने दें कि वो बच्चियाँ लोगों के चालाकियों के अंदर आ जाएं और अपनी इज़्ज़त और अपनी जान तक गंवा बैठें। लिहाजा उनको इतनी सूझबूझ ज़रूर होनी चाहिए कि हमने इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए अपना वक्त कैसे गुजारना है, अपने अच्छे और बुरे का पता होना चाहिए, उनको अपने पर्दे का पता होना चाहिए, उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन शख्स उनके साथ क्या खिलवाड़ करना चाहता है और वो उसी अंदाज़ में ताकि उनके साथ डील भी कर सकें। लिहाजा अपनी बच्चियों की दीन के हवाले से तरबियत करना ये दीन का एक बुनियादी हक़ भी है और दीन ने ये तमाम चीज़ें हमारे मुसलमानों को बिलखुसूस सिखाई हैं। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप हत्तल वसा कोशिश करें कि बच्चियों को मर्दों के गैर महरम के इख्तिलात से, उनके साथ मिलजुल कर रहने से उनको बचाया जाए। अरीब ने अरशद और समीर के एतबार को चकनाचूर कर दिया था। जिस घर में वो रह रहा था उसी घर में उसने लगाया नक्ब। एक तरफ वो माइजा से दिल लगी कर रहा था तो दूसरी तरफ वो आयजा के करीब जाने की कोशिश भी कर रहा था और इस कोशिश में वो किसी हद तक कामयाब भी हो चुका था।
मोहब्बत के नाम पर धोखा, आगे चलकर अंजाम क्या होगा, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मोहब्बत इंसान की फितरत है। इंसान हमेशा उसी इंसान के करीब जाने की कोशिश करता है जो उसे तवज्जो और प्यार दे। माइज़ा इस उम्र में थी जहां ख्वाब और हकीकत के दरमियान की सच्चाई कम ही समझ में आती है। अरीब को अरशद ने माइज़ा को इकनॉमिक्स पढ़ाने की जिम्मेदारी दी थी क्योंकि माइज़ा इकनॉमिक्स में कमज़ोर थी, लेकिन अरीब ने तो न जाने उसकी किस दुखती रग पर मरहम रखा था कि उसे अरीब के अलावा कुछ सूझता ही ना था। सरप्राइज। अरे अरे, क्या हुआ? इतनी खुशी किस बात की? ये हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस चोट लग गई है, हो जाएगी ठीक। मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेके आई थी रिजल्ट की खुशी में। हाँ, मुबारक हो। अब लाई हो तो खिला भी दो। गुलाब जामुन खिलाना अपने हाथों से। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, छोटी रिजल्ट सेलिब्रेट कर रही थी। चल छोटी, तुझे बाबा बुला रहे हैं। अगर चोट लगी हो तो बताया क्यों नहीं? कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी चोट लगी है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। बैठो तुम आ गई हो ना, अब मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आ गई हो, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम्हारे आने से ज़िंदगी बहुत हसीन हो गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तो यकीन कर लीजिए जनाब, बंदा तो दिलो जान से फिदा हो गया। ये क्या हो रहा है? बाबा मेरी बात तो सुने। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है अब सुनने की गुंजाइश बाकी है। बेशर्म, मैंने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी और तुमने मेरे ही घर में डाका डाला। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। राशिद, जवान बच्ची है, अब किस तरह की बातें कर रहे हैं? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि हम अपनी बच्ची को खुद बदनाम कर रहे हैं। जवान बच्ची है तो समझाओ अपनी बच्ची को, ये माँ का फर्ज है औलाद को समझाना। उस वाक़े ने अरशद को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन असल हालात से बेखबर आयज़ा का दिल भी अरीब की तरफ माइल हो गया और वो रात होते ही छुपकर सीधी पहुंची अरीब के पास। तुम यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में? आई एम सो सॉरी। किस लिए? बाबा ने जो सुबह किया उसके लिए। तुम्हारे लिए मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। क्या वाकई इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा। हाँ, वो तो मुझे सुबह यकीन आ गया है। बस तुम मेरे साथ हो तो चाहे मेरी जान भी चली जाए कोई परवाह नहीं। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?
आप ये बताएं कि लाश को सबसे पहले किसने देखा था? वो जी सुबह मैं जब बच्चियों को जगाने गई तो आप तो आयजा के साथ रहती थी और आपकी उसके साथ दोस्ती भी थी। उसने आपको कभी नहीं बताया था कि वो किसी बात को लेकर परेशान है? अरे उसने मुझे कभी नहीं बताया। आप कल रात कहाँ थी? मैं कल रात यहीं टीवी लॉन्च में ही थी और यहाँ टीवी देखते ही सो गई। ठीक है, हम फिर दोबारा आएंगे। क्योंकि जो छोटी बहन थी वो किराएदार में इंटरेस्टेड थी, तो जब उन्होंने अपनी बड़ी बहन को उनके साथ देखा तो वो ऑलरेडी अगर इनसिक्योर थी तो उनको अब आगे लगा कि अब इसके आगे मज़ीद कुछ हो नहीं सकता, उनका अब कोई चांस नहीं है। तो इस वजह से उनको लगा कि लाइफ अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हुई है। अब लो सेल्फ इस्टीम, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, होपलेसनेस, ये चीज़ें जो है इंसान को सुसाइड की तरफ लेके जा सकती हैं। यकीनन बहन के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ाते अपने महबूब को देखना कोई आसान बात नहीं थी। माइज़ा भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसने आयजा अरीब को छुपकर मिलते देख लिया था। यह खुद आयजा भी नहीं जानती थी, लेकिन शातिर अरीब ने हालात की संगीनी को भांप लिया था। उसने खुद को इन सब वाक़यात से दूर रखने के लिए जो भी ज़रूरी हिफाजती इक़दामात थे सब कर लिए। वेलकम बैक नाज़रीन, कभी कभार हम किसी की ज़ाहिरी अच्छाई देखकर उस पर अंधा एतमाद कर लेते हैं, वैसे ही जैसे अरशद और फातिमा ने किया था अरीब पर। मगर उनका एतमाद सिर्फ अरीब ने ही नहीं, खुद उनकी बेटियों ने भी तोड़ा था। घर आए अजनबी से राह रस्म बढ़ाकर उन्होंने अपने लिए खुद अपने ही हाथों से अपनी ज़िल्लत का घड़ा खोद लिया था। माइज़ा से बिलाखिर महबूब की बेवफाई बर्दाश्त न हुई, सो उसने मौत को गले लगा लिया। माइज़ा की मौत से सब घर वाले भुखलाए हुए थे कि किसी का ध्यान अरीब की तरफ तो गया ही नहीं। पुलिस माइज़ा की खुदकुशी की वजह तलाश करने में लगी थी। वजह नज़रों के सामने थी मगर फिर भी पोशीदा थी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी अक्सर इंसान के खुद अपने ही गले पड़ जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। बेटी को जगा दो, इतनी देर तक सोई पड़ी है। हाँ जी, वो इतनी देर तक कभी सोई तो नहीं है। अच्छा, मैं देखती हूँ। ऐसे नहीं है घर पे, और अलमारियां भी सारी खुली हुई है। हेलो पुलिस स्टेशन। या अल्लाह, ये हम तो भी पहला दुख नहीं भूले, ये ऊपर से एक और मुसीबत खड़ी होगी। आप ये बताएं कि आपकी बच्ची कहाँ जा सकती है? सर, हम नहीं जानते। कभी घर में कोई ऐसी बात हुई हो, कुछ झगड़ा हुआ हो कि जिसको लेकर वो घर छोड़ दी हो? नहीं सर, हमने तो कभी उसके साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की।
अच्छा, आप ये बताएं कि आपके घर में और कौन कौन रहता है? मैं और मेरी बेगम और मेरी बेटी है। और इसके अलावा? लड़का है अरीब। वो कहाँ है? वो पता नहीं सर। आप उसको बुलाएं। मैं बुला कर समीर बुलाओ उसे। हेलो। हाँ बेटा। अरीब अपने कमरे में नहीं है। क्या? और कमरे से सारा सामान भी गायब है उसका। आप हौसला रखें, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं पुलिस फोर्स को अभी अलर्ट करता हूं। अगर आपके पास उनका नंबर है तो आप बताएं। नंबर देता हूँ आपको। साहब नंबर लिखो। और दूसरा नंबर भी लिखे। साहब। जी सर। मैंने तुम्हारे जिम्मे लगाया था उनके फोन रिकॉर्ड करो और उनकी लोकेशन मूव करो। क्या तुमने की? सर उन दोनों के फोन नंबर बंद जा रहे हैं। फोन तो बंद जा रहे हैं, उनकी आखिरी लोकेशन कौन सी है? लारी अड्डा। लारी अड्डा। साहब। जी सर। उनके खिलाफ रेड की तैयारी करो। हरिया। ओके सर। नाजरीन, माइजा की खुदकुशी के बाद आयजा और अरीब का गायब हो जाना यकीनन अब इन दोनों को मशकूक बना रहा था। पुलिस को इन दोनों पर शक हुआ कि खुदकुशी सिर्फ ड्रामा था। यही दोनों माइजा की मौत के जिम्मेदार हैं और पुलिस को चकमा देकर भाग गए हैं। पुलिस इन दोनों की तलाश में थे कि उसी दौरान पुलिस को एक गुमनाम लाश मिली। वो लाश किसकी थी? क्या आयजा को भी अरीब ने कत्ल कर दिया था या फिर अरीब के साथ कोई हादसा पेश आया था? किसी को कुछ नहीं मालूम था। अब पुलिस के सामने एक नई गुत्थी सुलझाने के लिए थी। मिस्टर समीर, मुजरिम चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे सच सच बताओगे या ड्राइंग रूम की सैर करना चाहोगे? सर मैंने कुछ नहीं किया खालू, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता चला कि वहां कत्ल हुआ? सर मैंने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम खालू, मैंने किसी को नहीं मारा। कत्ल? किसका कत्ल? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची कहाँ है? मिस्टर साहब, आपकी बेटी कातला है और वह इस टाइम मफरूर है और इस कत्ल में उसका साथ देने वाला कोई और नहीं, ये समीर है। समीर! इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी बेटी कत्ल क्यों करेगी भला? अर्शद साहब रिलैक्स रिलैक्स। हमने आपके घर की 24 घंटे रेकी की है और ये शख्स आपके घर की अंदर की और बाहर की सारे बातें जानता है और ये अपने आप को समझता है जेम्स बॉन्ड। मैं पूछता हूँ, बताओ आयजा कहाँ है? मेरी बात नहीं लगी। मैं पूछता हूँ आयजा कहाँ है? बताता हूँ, बताता हूँ। ये तुमने क्या कर दिया फैजा बेटा? बाबा मुझे माफ़ कर दें। देखो आयजा, अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं। अपने वालिदैन को सच सच बताओ कि क्या हुआ था। मैंने माइजा की डेथ के बाद उसकी डायरी पढ़ी जिसमें उसने अपने और अरीब के रिलेशनशिप के बारे में लिखा हुआ था कि वो कैसे उसके करीब आया और उसका इस्तेमाल किया। ये सब क्या हो रहा है? अरीब तो मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर
लेकिन आपी, वो आपी से मोहब्बत करते हैं तो फिर मेरे साथ जो बातें की हैं वो सब झूठ थी। ये सब कुछ क्यों किया अरीब आपने? ये सब ठीक नहीं है। अगर आपी भी अरीब को पसंद करती हैं तो ये सब ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ वो मेरे साथ भी सब कर रहा था। उस रात माइजा ने मुझे और अरीब को एक साथ देख लिया और वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने जान दे दी। मैंने अरीब को ये बात नहीं बताई कि मुझे उसकी असलियत मालूम हो गई है। माइजा की डेथ के बाद जब पुलिस आई तो अरीब ने मुझे डराया कि मैं कुछ न बताऊं। देखो माइजा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता। अरीब, हमने उसका कत्ल नहीं किया तो हम क्यों डरें? देखो वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा अभी, इसी वक्त। अरीब, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और ऐसे हालात में तुम्हें कैसे जाने दूँगी। मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगी तुम्हारे साथ। अच्छा तो फिर ऐसा करो, आराम से चलते हैं अभी इसी वक्त। वालिदैन तुम्हारे नीचे सोए हुए हैं, चीज़ें पैक करते हैं। तुम अपना आईडी कार्ड, ATM और पासपोर्ट पकड़ लो। यहाँ बैठते हैं, कितना अच्छा मौसम है। आओ। ऐसा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता, तुम्हें मैं बहुत खुश रखूंगा। भूल जाओ सब कुछ, तुम जान हो मेरी। आओ एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। मेरा भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ऐसा तुम क्या समझते हो कि तुम मेरी बहन की ज़िंदगी से खेल के, उसके जज्बात से खेल के तुम एक नई ज़िंदगी शुरू कर लोगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर यही बातें आप हमें सच सच बताती तो हम आपकी मदद करते। आज आप अपने माँ बाप के पास होती और अरीब जेल की हवा खा रहा होता। चले। ठीक है बीबी, ठीक है।